Hello friends, today's topic is quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेन मीनिंग है कि आपके पास यहाँ पे डिग्री 2 होना कंपल्सन है और डिग्री अगर ज़्यादा है तो डिग्री 3 होने पे क्यूबिक होती है इक्वेशन, डिग्री 4 पे बाई क्वाड्रेटिक होगी। लेकिन हमने सिर्फ बात करनी है उन क्वेश्चंस की जिसमें डिग्री 2 होगी। रिमेंबर, इस पूरी टर्म के अंदर ए जो है ये नेगेटिव हो सकता है लेकिन ज़ीरो नहीं हो सकता। इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, क्योंकि अगर ए ज़ीरो हो गया तो हमारी ये टर्म ही वेनिश आउट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा। तो इस इक्वेशन में सभी वैल्यू ज़ीरो हो सकती हैं एक्सेप्ट ए। फिर इसमें एक दूसरा कंसेप्ट हमें माइंड में रखना होगा, व्हाट इज़ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट एक वैल्यू है जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस वन इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी एक्स का कोफिशिएंट होगा, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा और सी वो टर्म है जिसमें कोई भी एक्स की टर्म साथ में यहाँ पे नहीं है, इट इज़ द कांस्टेंट टर्म। बाद में हम इक्वेशन में एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला बाद में भी यूज़ करेंगे हम, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी अपॉन 2a। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें सिंपल आता है इस चैप्टर में वो आता है कि आपको एक इक्वेशन दे दी गई है और आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो इस केस में अगर हम देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमारे पास था बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे हमने b की वैल्यू प्लेस कर दी विच इज़ -5, a की वैल्यू 1 आ गई, c की वैल्यू 20 है। तो ये जो हमारा आंसर आ गया दिस वन इज -55। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, यहाँ भी हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। डिस्क्रिमिनेंट में b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो b जो है वो है -3 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c। यहाँ पे हमने देखा कि हमारा ये जो आंसर आया ये आया 249 विच इज़ पॉजिटिव। फर्स्ट केस में नेगेटिव आया था। नाउ लेट्स टेक द थर्ड केस। इस केस में जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं तो -b का स्क्वायर -4ac। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आया 36 - 36 ये ज़ीरो आया। तो डिस्क्रिमिनेंट हमने देखा ये नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या ज़ीरो हो सकता है। ये क्वेश्चन जो थे ये टाइप 1 क्वेश्चन हुए। आगे चलते हैं टाइप 2 क्वेश्चंस पे। टाइप 2 क्वेश्चंस में हमें एक इक्वेशन दी होगी और हमें कहा जाएगा कि इसके आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं बाय फैक्टरिंग द मिडिल टर्म। जो फैक्टराइज करना है इस मिडिल टर्म को हमने, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हमने यहाँ पे मिडिल टर्म को ब्रेक कर सकते हैं दो फैक्टर्स में। तो 9 के ऐसे फैक्टर्स सोचने जिनका प्रोडक्ट आपके पास आना चाहिए 14। So the numbers can be 2 and 7। फर्स्ट 2 में हमने x कॉमन ले लिया, नेक्स्ट 2 में -7 कॉमन ले लिया। दो फैक्टर्स आ गए x -7 एंड x -2। तो यहाँ से अगर आइदर दिस टर्म इज़ ज़ीरो और दिस टर्म इज़ ज़ीरो, अगर ये फर्स्ट टर्म को हम इक्वल ज़ीरो लेते हैं तो x का आंसर आ गया 7 और सेकंड को अगर हम ज़ीरो लेते हैं तो x का आंसर आ गया 2। इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस इक्वेशन में यहाँ बीच में टर्म है 10 और हमने कुछ ऐसे फैक्टर सोचने हैं 10 के जिनसे प्रोडक्ट बनना चाहिए 25, जो इन दो कोफिशिएंट्स का मल्टीपल है। तो 10 के हमने दो फैक्टर सोचे -5 एंड -5, बिकॉज इनका टोटल -10 आ रहा है आपके पास। फर्स्ट में x कॉमन लिया, नेक्स्ट में -5 कॉमन ले लिया, तो दो फैक्टर्स आ गए x -5 एंड x -5। तो आइदर फर्स्ट वन इज़ ज़ीरो और सेकंड वन इज़ ज़ीरो, लेकिन दोनों से हमारा x का आंसर कितना आया 5। अब लेते हैं थर्ड इक्वेशन, 3x² -4x + 20। आप इसमें कोशिश करेंगे तो आपको दिख रहा है कि हमें कोई भी फैक्टर समझ में नहीं आ रहे हैं। जब भी आपको फैक्टर समझ में ना आ रहे हो तो आपको पहला काम क्या करना है, आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड आउट किया, -b का स्क्वायर -4
AC। ये आंसर आ गया नेगेटिव। ये माइंड में रख लीजिए, अगर D नेगेटिव है तो कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता, और यहीं आपको क्वेश्चन को कंप्लीट हो जाएगा आपका ये। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, इसमें हम देख रहे हैं दोनों रूट्स जो हैं उनका आंसर डिफरेंट है, एक 7 है एक 2 है, इसमें दोनों आंसर 5 हैं। देखिए रूट्स तो दोनों में रियल हैं, क्योंकि पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आंसर आता है तो वो रूट्स रियल हैं। और अगर वो इक्वल नहीं है तो उन रूट्स को हम बोलेंगे दे आर अनइक्वल, या दूसरा नाम होगा उनके लिए डिस्टिंक्ट। और अगर रूट्स आपके पास दोनों सेम आते हैं तो हम बोलेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसके लिए एक नया वर्ड हम यूज़ करते हैं कोइंसिडेंट। अब बात आती है कि क्या हम इन दो क्वेश्चंस को भी ऐसे डी को लेकर सॉल्व कर सकते थे। यस, हम इसमें डी को लेकर भी इनको सॉल्व कर सकते थे। और हम फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं तो हमारे क्वेश्चन में इसमें जो डी का आंसर आता वो कितना आता, डी इक्वल्स B² माइनस 4AC। बी का स्क्वायर हो गया 81 माइनस 4AC, तो 14 इंटू 4 दैट इज़ 56। इनका डिफरेंस आपके पास आ गया 25। हमने x का फॉर्मूला लिखा था x इक्वल्स माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो आपके पास अगर यहाँ पे आप वैल्यू प्लेस करते हैं माइनस ऑफ b दैट मीन्स माइनस ऑफ -9 विच इज़ 9 प्लस माइनस रूट ऑफ 25 विच इज़ 5 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a। तो 2 टाइम्स ऑफ a जो आपके पास है वो है 1, तो 2 टाइम्स ऑफ 1 हमने 2 ले लिया नीचे। तो एक बार आप इसमें लेंगे 9 प्लस 5 दैट इज़ 14/2, और द सेकेंड आंसर इज़ 9 माइनस 5 विच इज़ 4/2। तो आपके आंसर्स आ गए 7 और 2। यही हमारे आंसर आए थे। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं, अगर हम इसमें देखते हैं तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट कितना आता। तो इसमें हमारा डी का जो आंसर आता ये आता बी का स्क्वायर विच इज़ -10² माइनस 4, A1 है, C25 है। तो ये आपका आंसर आ गया 100 माइनस 100 दैट इज़ 0। अब क्योंकि ये 0 है तो यहाँ पे 0 प्लेस करेंगे तो +0 या -0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए हमारे आंसर दोनों सेम आए थे। तो चेक कर लेते हैं फिर भी, x इक्वल्स माइनस ऑफ b दैट इज़ 10, माइनस साइन ये आपके पास आ गया, प्लस माइनस रूट डी वो तो 0 आ चुका आपका, अपॉन ट्वाइस ऑफ ए दैट इज़ 2। तो ये आंसर आ गया 10/2। लेकिन आंसर एक बार +0 था और एक बार -0, तो 2 बार 10/2 आया दैट इज़ 5 और 5। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपसे ये कई बार पूछा जाएगा कि किस कंडीशन में रूट्स रियल और अनइक्वल होंगे, किस कंडीशन में रूट्स रियल एंड इक्वल या कोइंसिडेंट हो सकते हैं, और क्या वो रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में पहले वो आपको बोलेगा फाइंड द रूट इफ़ दे एग्जिस्ट। तो जब उसने बोला इफ़ दे एग्जिस्ट, इसका मतलब है सबसे पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट निकाल के चेक करना है कि क्या रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं ऑन द सेम लाइंस नाउ। सो ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द रूट्स आर कोइंसिडेंट और इक्वल। तो इस केस में हमें क्या लिखना है, ए आपके पास कितना है। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है बिकॉज इक्वेशन सबसे पहले आपने देखना है कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। नो, इक्वेशन इज़ नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस इक्वेशन को हम चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा 7x², देन आएगा -5x एंड प्लस 3k = 0। अब देखिए ए आपके पास आ गया 7, बी जो है वो आपके पास कितना आ गया -5, और सी आपके पास आ गया 3k। कोइंसिडेंट के लिए आपके पास डी जो है वो 0 होना चाहिए, और आप यहाँ लिख भी सकते हैं फॉर
equal roots d equals 0, that means b square minus 4ac is 0. b कितना था -5 minus 4 into a is 7 into c is 3k equals 0, that is 25 minus 84k equals 0. तो यहाँ से 84k को उधर ले आए तो 25 equals 84k, and from this we get the value of k to be 25 by 84. Now let's move on to next question. इसने बोला है next question में find the value of k so that the roots are real. Remember real दो बार होता है, जब या तो d greater than 0 होता है या फिर d equal 0 होता है. तो हम लिख सकते हैं for real roots d is greater than equal 0. d जो है दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो गया आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इक्वल्स या ग्रेटर देन 0. तो ये बन गया आपके पास k माइनस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 84. अब बात आती है कि हम यहाँ पर स्क्वायर रूट अगर लें तो क्या आएगा. सो यू कैन हैव, अगर ये चीज़ ग्रेटर देन 84 है तो आपके पास दो ऑप्शन हो गई कि या तो आपके पास k माइनस 1 का होल स्क्वायर ये ग्रेटर देन 84 होगा, और ये वैल्यू क्या हो सकती है, और जो k आपके पास है ये लेस देन हो जाएगा नेगेटिव रूट ऑफ 84. दैट मीन्स k इज लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस रूट ऑफ 84. यहाँ पर ओके ये स्क्वायर गलती से लगा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ये रूट रहेगा यहाँ पर. तो k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस रूट 84. तो इन दो केसेस में हम देख रहे हैं कि हमारा जो k है उसकी ऐसी दो वैल्यूज़ हो सकती हैं जिसके लिए कि रूट्स क्या हों रियल. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में लिया था, अब जो क्वेश्चन लेंगे वो थोड़े से सिंपल लेंगे हम. नाउ वी कम ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें क्यों ना फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स k माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू k माइनस 5x प्लस 2 इक्वल 0. वी नो दैट फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो b इज 2 इंटू के माइनस 5 इसका स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है k माइनस 5, c इक्वल 0. नॉर्मली इट इज़ नॉट बेटर टू सॉल्व. अगर आपके पास यहाँ कुछ फैक्टर्स कॉमन हो तो उनको कॉमन ले लें, बेटर रहता है. यहाँ पे 4 इंटू के माइनस 5 का स्क्वायर है, यहाँ 4 इंटू के माइनस 5 इंटू 2 है. इन टर्म्स में हम देख सकते हैं कि 4 एंड के माइनस 5 कॉमन आ रहे हैं, ये कॉमन ले लेते हैं. यहाँ आ गया के माइनस 5, यहाँ पे आ गया माइनस 2. तो यहाँ पे देखें आप ये के माइनस 5 एज इट इज़ रहा, ये सॉल्व होकर आ गया k माइनस 7. तो यहाँ से दोनों से आपका आंसर है k इज़ 5 और k इज़ 7. लेकिन अगर आप कहीं पर आंसर देखेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर मिलेगा उसमें लिखा होगा k इज़ 7. जस्ट थिंक वाई. सोचिए हम k को 5 ले लेते तो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाता 0. तब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहती. तो इसलिए आपको इस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू रिजेक्ट दिस वैल्यू. सो दिस वन इज आवर आंसर एंड वी हैव रिजेक्टेड दिस वैल्यू, राइट. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस लाइक इन लीनियर इक्वेशन. वहाँ पे भी जैसे वर्ड क्वेश्चन थे तो इसमें भी बहुत सारे वर्ड क्वेश्चंस आएंगे, उनको हमें सॉल्व करना होगा. और एक परफेक्ट स्क्वेयरिंग का मेथड होता था पहले, वो अब एनसीईआरटी के सिलेबस से
रिमूव हो चुका है. सो try questions on basis of these information. Till we meet in the next class. Bye.